हेलो स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ और टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का एमसीक्यू वाला, देखो एमसीक्यू, ठीक है। इस पोर्शन को आप लगभग आप ऐसे पोर्शन को क्या करते हैं कि आपको अगर ट्रिक नहीं सिखाई जाती तो आप सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। कितना डिफरेंस होता है, ठीक है। इससे पहले वाले पार्ट में अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप इन चीजों को पढ़ेंगे नहीं, आपको ये लगेगा कि अरे ये तो पूरा सॉल्व करना है, तो ऐसा नहीं है। और कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप सॉल्व करना चाहेंगे पर सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है ना। तो मैं ऐसे कई टाइप के क्वेश्चन बताने जा रहा हूं कि जो कि आप सॉल्व करना चाहेंगे, सॉल्व नहीं होंगे, या फिर सॉल्व कर भी लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। एंड में कई सारी चीजें ऐसी बताते हैं कि हो सकता है कि आप पे वो ना आए, आ भी जाए तो आप पेपर में टाइम निकल जाएगा, ठीक है। आप चाहे किसी भी कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, इस पार्ट को एमसीक्यू स्पेशल को जरूर देखें, ठीक है। चाहे वो एसएससी के हों, एनडीए के हों, एयरफोर्स के हों, या क्लास 10th के हों, ये सभी स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से देखें। तो मैं बहुत ये आया हुआ क्वेश्चन बताता हूं। नंबर 1 कि अगर आपको ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू मान लीजिए 4 गिवन है, ध्यान से देखिए, वहां पूछ लिया जाए आपसे फाइंड साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन भी दे रखे हैं। अगर आपको ये ऑप्शन आते हैं तो यहां पे भी बता सकते हो, ऐसी बात नहीं, ठीक है। तो यहां पे दे रखा है ये 4/5, ठीक है, और ये b है 16/15, c है 15/17, d है नन ऑफ दीज, या कोई भी लिख सकते हैं जैसे 17/50। अब ये बात ध्यान से देखिए जो मैं बताने जा रहा हूं कि क्या देख सकते हैं, क्या चीज है जो कि आपको पता है आप यूज नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए किसकी वैल्यू पूछी गई है। देखिए मैं अभी सॉल्व नहीं करा रहा, किसकी वैल्यू पूछी गई है, साइन थीटा की पूछी गई है ना। साइन थीटा की वैल्यू जो है अभी जो 10th तक पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, उसमें जो है साइन थीटा की वैल्यू ऐसे -1 से +1 के बीच होती है। आप देखिए -1 और +1 के बीच में कौन कौन सी वैल्यू है, ये 1 से बड़ी है, ये नहीं हो सकती, ये भी 1 से बड़ी है, ये भी नहीं हो सकती। अब ये दो पार्ट हैं, ठीक है, दो पार्ट हैं जिनमें से कोई सा आंसर होगा। अब कौन सा होगा, कैसे होगा, वो ये समझ लीजिए कि जैसे हमें साइन थीटा, अब ये कैसे भी कर रहे हैं, ये दोनों की वैल्यू है 4 है, तो इसका तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसका मतलब है ये होगा कितना, 17/15/17। चलिए इसका भी एक फॉर्मूला कह लीजिए या एक ट्रिक होती है कि साइन थीटा इक्वल टू 4² -1/4² + 1, तो 16 -1/16 + 1 ये हो जाएगा 15/70। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि ये भी क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे 5/4 दे दिया जाए तो ये भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है, और ये भी 1 से बड़ा है। एक ही वैल्यू ऐसी है जो 1 से छोटी है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए एक और क्वेश्चन बहुत ही आसान आपको दिया जाता है, ये नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आप सारे क्वेश्चनों को ऐसे ही देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पे नंबर 2 सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। मान लीजिए 6 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सोच नहीं सकते, इतना इजी क्वेश्चन है। समझ लीजिए A 4, B 1/4, C 6,
6/5 d 1/6। तो देखिए क्या होगा, जब भी आपको ऐसे sec थीटा प्लस tan थीटा गिवन हो, sec थीटा माइनस tan थीटा पूछा जाए, या sec थीटा माइनस tan थीटा गिवन हो, sec थीटा प्लस tan थीटा पूछा जाए, तो जो वैल्यू गिवन है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, वही आपका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखें। चलिए, थोड़ा सा ये पार्ट नहीं आया, कोई बात नहीं, तो इन बातों का बहुत विशेष ध्यान रखें। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करना है, पूरा कैसे करेंगे, ये जानने के लिए आपको देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये चीजें कैसे आई। तो आगे क्वेश्चन में ये भी बताएंगे कि जैसे देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू, एक तो पहला टाइप था, पहला पॉइंट था कि आप देखेंगे sin थीटा पूछा गया है, तो उसमें क्या है कि 1 से छोटी वैल्यू को ऐसे है। ठीक है, अगर मान लीजिए 8 है, अब पूछा जाए sin थीटा, तो आप देखिए कैसे आया वो बताते हैं पूरी तसल्ली से। आपको जो ऑरल करना है उसके बाद फॉर्मूला कैसे आना है, 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, कैसे पूछे जाते हैं, कैसे आते हैं वो देखिए। जब आपको मैंने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 8 है, क्या है 8, तो sec थीटा माइनस tan थीटा, ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है 1/8। ठीक है, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और ये होता है sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, इक्वल टू 1, और ये वैल्यू क्या है 8, तो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1, तो sec थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/8। इस तरह से ये वैल्यू हो जाती है, मैंने डायरेक्ट लिख ली है। अब इसे ऐड कर दीजिए, ऐड करने पे ये कट जाएगा, ये 2 sec थीटा आ गया, जो कि कितने के बराबर होगा 8 प्लस 1/8 के। इसे सॉल्व करें तो 8 स्क्वायर प्लस 1/8 आ जाएगा, और sec थीटा की बात करें तो 2 और मल्टीप्लाई हो जाए। अगर मैं sec थीटा की बात है, अगर मैं आपसे कहूं cos थीटा क्या होगा, तो आप ये कहेंगे कि 16/17 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर ये पता है आपको, एक छोटा सा ट्रायंगल भी बना लें, और ये 16 है और ये 17 है। ठीक है, और सॉरी 60 यहाँ 5 होगा, सॉरी 65/, ये 16। ठीक है, ये कितना आएगा 16। अगर ये जो वैल्यू ऐसी है, तो आपको मैं बताऊं, हमें ये वैल्यू निकालनी होगी जो कि 65 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी, एक बार जोड़ दें, एक बार घटा दें, तो कितना आ जाएगा। प्लस करने पर देखिए 81 हो गया, माइनस करने पर 49 हो गया, तो ये आ जाएगा 63। तो आप देखेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, वो 63/65 आएगी। अब मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि जब भी साइन थीटा पूछा जाए तो 8 का स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिए, माइनस 1 कर दीजिए, और 8 का स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिए, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 63/65। अब देखिए, या तो आप ऐसे कर लीजिए, जब आपको पूरा सॉल्व करने के लिए है तो ऐसे करेंगे, नहीं तो आपको ये मैं अभी करा दूंगा और करा रहा हूं। अगर आपको ये फुल करना है तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो डाल रहे हैं, उनमें जरूर देखें। ठीक है, अभी तो हम शॉर्ट ट्रिक पे काम कर रहे हैं, तो शॉर्ट ट्रिक पे कैसे करना है वो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है वो देखिए। तो जस्ट रेसिप्रोकल करके ऐड करने पर पहले वाली सेक थीटा तो सेक थीटा की, कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा वैल्यू आ जाती है। ये एक टाइप है, फर्स्ट टाइप था जिसमें हमें कोसेक थीटा माइन प्लस कॉट थीटा ये भी दे सकता है कि मान लीजिए ये कितना
ये 10 है, तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू बताइए। तो बिल्कुल उसी तरह वहां साइन की पूछी गई, यहाँ कॉस की। 10 स्क्वायर -1 अपॉन 10 स्क्वायर +1 कर दीजिए। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 - 1 99, 100 + 1 101। तो आप बिना सॉल्व करे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये एक टाइप है। अब बात आती है कि सर ये बताइए दूसरा टाइप इसी का कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बेसिक दे दिया जाए कि भाई a अपॉन बी है। ठीक है, क्या दे दिया जाए? a अपॉन बी। तब क्या होगा इसका साइन थीटा? तो आप वो सारी चीजें लिख लीजिए, आप डायरेक्ट ट्रिक से कर देना। क्या हो जाएगा? साइन थीटा होगा इसमें बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, चलिए इसमें ध्यान रखना क्योंकि ये जो वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का कभी नहीं होता। कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा आपको पता ही है। टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा आप देख लीजिए क्या होता है। ये होता है इसे ए स्क्वायर, इसमें जो है टेन थीटा की जो वैल्यू की बात करेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, तो ये होगा। तो आपको तीनों वैल्यू याद होनी चाहिए, डायरेक्ट आपको करना है। अगर सॉल्व करना है कहीं तो जस्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए, जोड़ प्लस कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही? तो ऐसे क्वेश्चनों को आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं। बात आती है कि अगर आपको ये दे रखा हो 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू मान लीजिए 4 है ना, साइन बता दिया हो, कोई बात नहीं। तो पूछेगा 3 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा। जस्ट इसमें एक बात ध्यान रखना कि मुझे लग रहा है मैंने बता दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन के लिए ए साइन थीटा, जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू 4 है। तो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ऐसा कोई भी फॉर्मूला हो उसमें वैल्यू रख दीजिए। फॉर्मूले की फॉर्म में भी आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो वैल्यू रख देंगे, इसमें कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो आप देख लीजिए 9 प्लस 25 माइनस 16, तो कितना हो जाएगा? 16 में 9 बचा तो 18 को आप ऐसे 3√2 भी बोल सकते हैं, चाहे आप 18 भी लिख दें। बात समझ में आ रही होगी? तो ये सेकंड टाइप है। ठीक है, गला देखिए खराब हो रहा है तो हमें तो देखिए कंटिन्यू आपको पढ़ाना है। आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो देख रहे हैं और पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा यार लाइक करिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल पर बिल्कुल नए हैं, आपको लगता नहीं कि सर कब डाल देते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, बिल्कुल फ्री होता है, बिल्कुल फ्री। और आप सभी, मुझे लगता है कि हम लोग बोलते हैं कोई असर नहीं होता। कम से कम यार इतना तो ध्यान रखो कि आपके लिए देना। तो देखिए टाइप 3 है, जो टाइप 3 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे समझ लीजिए अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको उसे बहुत मुश्किल है कि करना, अगर कर भी देंगे तो टाइम निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप एसएससी एनडीए एयरफोर्स के हैं तो जो है बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं तो इनको ट्रिक से करिए। कैसे? देखिए मैं बताता हूँ। टाइप 3 टाइप जो है क्या है कि कहीं पे भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा प्लस 1 ऐसे दे रखा हो अपॉन साइन थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू पूछेगा। क्या करेगा? इसकी वैल्यू पूछेगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, 2 कुछ टाइप होंगे, इससे बहुत बड़ा टाइप है। आप अगर ये समझ में आ गया तो उसे भी कर सकते हैं। कैसे? कि आपको क्या देखना है? +1 देखना है। +1 ऊपर है या नीचे है? ऊपर है, दिखाई दे रहा है ना, ये रहा +1। तो वहां से माइनस की वैल्यू हटा दीजिए। अगर मैं कहूं
कि इस तरह की बात है तो माइनस की यहां से वैल्यू हटा दें। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे +1 प्लस साइन थीटा, और नीचे का सारा हटा दीजिए जो भी वैल्यू है। यहाँ कॉस लिख दीजिए, अगर ऊपर साइन है तो नीचे कॉस लिख दीजिए। ठीक है, आंसर देख लीजिए। अब आप देखेंगे कि 1/cos थीटा sec थीटा होता है ना, और ये क्या होता है tan थीटा, या 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इसको दो आंसर आप लिख सकते हैं कि या तो आप इसे 1 प्लस साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा। आप कहेंगे चलिए सर कोई बात नहीं, आप इसका फर्स्ट बता दिए अगर नीचे 1 हो तो क्या करें। जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, अगर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 हो तो देख लीजिए। अब आप फिर दोबारा वही सोचिए, +1 कहाँ है, नीचे है, नीचे की प्लस वाली वैल्यू सारी लिख लीजिए। ठीक है, 1 प्लस साइन, क्योंकि ये वैल्यू माइनस की है तो इसे नहीं लिखेंगे, ऊपर कुछ नहीं लिखना, ये साइन है तो ऊपर कॉस आ जाएगा। अब आपको इतना तो पता ही है यार कि इसे रेसिप्रोकल करते हैं तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाता है ना, तो ये आंसर आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बात समझ में आ रही है? दो कॉस वाले जिसमें कॉस प्लस रखना है वो आप खुद कर सकते हैं, इसका मुझे क्योंकि और इससे भी टफ पार्ट बताना है। ठीक है, इसका ये थर्ड टाइप है, बहुत ही बेहतरीन टाइप है। आप इसे करेंगे, सुनेंगे बार बार, तो आपको लगेगा अरे यार इसमें तो कुछ है ही नहीं तो आप सॉल्यूशन देखिए, एक पेज का सॉल्यूशन आएगा और उसमें भी आप कहीं ना कहीं गलती कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो नोट करते रहिए। देखिए, तो नेक्स्ट जो टाइप है इसका टफ और ज्यादा टफ क्या हो सकता है वो देख लीजिए कि अगर मैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन लिख रहा हूं कि साइन थीटा, ये 4 टाइप है इसका, साइन थीटा प्लस कॉस माइनस कॉस थीटा +1 अपॉन साइन थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा -1। आप कहेंगे सेम क्वेश्चन है, तो सेम नहीं है भैया, रुक जाइए, होल स्क्वायर लगा दें। तो बिल्कुल आप देखेंगे कि अगर आपने वो अच्छी तरह पढ़ा है तो इसे आप उससे भी कम समय लगेगा। कैसे? आप फिर दोबारा देखिए, आपको क्या करना है, इसके +1 को नोट करना है, ये रहा, उसके वहां पे चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो प्लस वाली वैल्यू नोट कर लीजिए। कर ली? ठीक है। अब आप देखिए होल स्क्वायर है और यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे माइनस लगा के सेम वैल्यू कर लीजिए, 1 माइनस है, यही आपका आंसर है। और आप देखेंगे कि इसे करने में पसीने छूट जाएंगे, ऐसा नहीं आप कर नहीं पाएंगे, टाइम पूरा ले जाएंगे। ठीक है, इसका देखिए, अगर आप जैसे आपको बताते हैं कि फर्स्ट और सेकंड, चाहे कॉस वाला भी ऐसे 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे पूछ लें आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो देखिए ये जो टाइप है टाइप 5 है, और इसमें क्या दे रखा होगा कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बने तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 4 थीटा कॉस 8 थीटा 2 कॉस थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर आप देखेंगे थर्ड पार्ट है कॉस 12 थीटा 3 कॉस 10 थीटा 3 कॉस 8 थीटा और कॉस 6 थीटा। आप देखिए इतने बड़े बड़े पार्ट आपके पास आ जाए तो हो सकता है आप सॉल्व कर लें, है ना, या पहले से करके आए तो आंसर लगा दें, और वो भी किस में हो, मल्टीपल चॉइस में, एमसीक्यू हो, तो आप कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए, जब साइन की वैल्यू आपको गिवन है, क्या गिवन है, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा गिवन है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर कॉस 4 कॉस 8 सब कॉस है और कोई साइन नहीं है। तो आपको क्या करना है, जहां तक कॉस दिख रहा है उस सब की वैल्यू 1 होगी, इसमें भी सारा कॉस है इसकी वैल्यू 1 होगी, इसमें भी सारा कॉस है इसकी भी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऐसे और क्वेश्चन आपको आने चाहिए तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए और आप देखेंगे टफ से टफ क्वेश्चन। ठीक है, टफ से टफ क्वेश्चन आप जो है 1-2 सेकंड में कर सकते हैं। ऐसे ही
अगर आपको और चाहिए, ऐसा लगता है कि भाई हम क्या है कि थोड़ा 10th को कवर करके चल लें, अगर आप एसएससी के, एनडीए के, एयरफोर्स के, तो आप इसे चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिए और भी आपके लिए वीडियो बनाएंगे। अभी बहुत सारी ट्रिक ऐसी बाकी हैं, है ना। अगर हम मेरे आपको देखिए कुछ बच्चे कमेंट नहीं कर रहे या लाइक शेयर और कुछ नहीं जाता बेटा आपका, है ना। हमारे लिए ये क्या होता है, जैसे आपके एनर्जी होती है एक तरह से, आप कमेंट कर रहे हैं सर ये बताइए, अच्छा लगा खराब लगा जैसा भी लगा, आप बोलिए, बोलना सीखिए भाई। कब बोलना सीखेंगे, है जब कुछ बिगड़ जाएगा सब कुछ, है ना, समझ। तो अब देखिए जब हम इस तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, बताएंगे सारी चीजें बताएंगे, और कि जैसा मैंने बताया कि 10th का पार्ट को ज्यादा लेके चल रहे हैं, तो इसको हम जो है, अगर आपका रिक्वेस्ट आएगा और वीडियो बनाए ट्रिक पर, तो हमने जो है इसका ट्रिक पार्ट 2 है, MCQ, है ना। आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9990716384, और देखिए इस नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम है डिस्कस कर सकते हैं मैथ से रिलेटेड, ठीक है। मैथ से रिलेटेड ही करना भाई, ठीक है। तो मैथ की जो चीज है मैं आपको बताता रहूंगा। बात समझ में आ रही है? तो अभी तक आप जो नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करने में संकोच कर रहे हैं, तो संकोच मत करिए, ठीक है। पढ़िए, हम भी आपके लिए दिन और रात तैयारी में लगे हुए हैं। कैसे तैयारी, कैसे, कौन से माध्यम से, कैसे आप पढ़ाएं कि आपको ये सारी चीज बहुत जल्दी आ जाए, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए।